विश्व वन्यजीव दिवस। जैव विविधता हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है, लेकिन वन्यजीवों के अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्रदूषण के कारण कई प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं। समस्या की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को विश्व वन्यजीव दिवस की घोषणा की, जो हर साल 3 मार्च को आयोजित किया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस क्यों मनाया जाता है? वन्यजीव और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए, विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के प्रयासों को समर्थन देने के लिए, वन्यजीव संरक्षण में सरकारों, संगठनों और आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, प्रकृति और मानव के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस के मुख्य मुद्दे वन्यजीवों का अवैध शिकार और तस्करी, हाथी दांत, गैंडे के सींग, बाघ की खाल जैसी चीजों की अवैध बिक्री, जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान, जंगलों की आग और प्राकृतिक आवासों का नुकसान, प्रदूषण और प्लास्टिक कचरा, महासागरों और जंगलों में प्लास्टिक और अन्य कचरे का बढ़ता प्रभाव, वनों की कटाई, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वन्यजीवों के रहने का स्थान खत्म हो रहा है। संबंधित संगठन साइट्स Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, UNEP, United Nations Environment Programme, IUCN, International Union for Conservation of Nature, इस दिन को मनाने के तरीके वन्यजीव संरक्षण पर जागरूकता अभियान चलाना, स्थानीय स्तर पर पौधारोपण और संरक्षण गतिविधियों में भाग लेना, सोशल मीडिया पर वन्यजीवों की रक्षा के संदेश साझा करना, वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए डॉक्यूमेंट्री या फिल्में देखना, एक डॉट थीम। हर साल अलग अलग विषय थीम निर्धारित किए जाते हैं, जो संरक्षण के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 का विषय वन्यजीव संरक्षण वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश है। यह विषय इस बात पर जोर देता है कि वन्यजीव संरक्षण के लिए नवीन वित्तीय समाधानों की आवश्यकता है, ताकि हम जैव विविधता की रक्षा कर सकें और एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित कर सकें। इसके साथ ही 2025 में CITES अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लुप्तप्राय प्रजातियों पर सम्मेलन की स्थापना के 50 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं, जो इस आयोजन को और महत्वपूर्ण बनाता है। वाइल्ड लाइफ डे ORG आज 1 मार्च 2025 को विश्व वन्यजीव दिवस के उपलक्ष्य में वैश्विक स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें से एक कार्यक्रम केन्या में क्लीन फॉर कंजर्वेशन, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट शीर्षक से हो रहा है। वाइल्ड लाइफ डे ORG इस वर्ष का विषय हमें यह याद दिलाता है कि वन्यजीव संरक्षण में निवेश करना न केवल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी आवश्यक है।
नवीन वित्तीय उपायों के माध्यम से हम उन संसाधनों को जुटा सकते हैं जो वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। साथ ही साथ स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार कर सकते हैं। भारत में भी विश्व वन्यजीव दिवस मनाने के तरीके। शिक्षा और जागरूकता। स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाना, पर्यावरण संरक्षण अभियान, वृक्षारोपण, जंगलों और जल स्रोतों की सफाई करना, डिजिटल माध्यमों का उपयोग, सोशल मीडिया, ब्लॉग और वीडियोस के माध्यम से संदेश फैलाना, वन्यजीव संरक्षण में योगदान, एनजीओस को दान देना या स्वयंसेवक के रूप में काम करना। स्थानीय इकोटूरिज्म को बढ़ावा देना, वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की यात्रा करना और वहां संरक्षण गतिविधियों में भाग लेना। इसके अलावा भारत ने वन्य जीवन संरक्षण से जुड़े कई कानून बनाए हैं, कई पहल की है और दीर्घकालीन संरक्षण रणनीति बनाई है। वन्यजीव संरक्षण कानून। एक भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए। दो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान को नियंत्रित करने के लिए। 3 राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 जैव विविधता और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए। प्रमुख वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर 1973 बाघों के संरक्षण के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 हाथियों की सुरक्षा के लिए। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2022 से 2031 जैव विविधता के दीर्घकालिक संरक्षण की रणनीति। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर का निवास। गिर वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास। निष्कर्ष। विश्व वन्यजीव दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमें प्रकृति और वन्यजीवों के साथ संतुलन बनाए रखना होगा। यदि हम अभी संरक्षण के लिए कदम नहीं उठाते, तो भविष्य में कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। इस दिन को मनाकर हम अपने कर्तव्यों को पहचान सकते हैं और वन्य जीवों के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं।